Hi guys, welcome back again into the next lecture. I hope आपको जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आ गया रहेगा एंड आई होप आपने वो क्लास वर्क में जो 5 सम्स दिए थे वो किए रहेंगे. अभी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो ये मैंने पहले से ही लिख के रखा अभी ताकि हम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाए, सॉल्विंग कवर कर पाए. ठीक है, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और ये सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी 11th में देखा था. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिखाया दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट मैंने ले लिया है ऑन अ प्लेन. ओके, एंड दिस इज माय रे, दैट इज वेक्टर रेडियस है ये. ओके, एंड दिस इज माय रे, दिस इज कॉल्ड एज अ पोलर एक्सिस. ओके, और इस एंगल को जो P के लिए बना है दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल एंगल ऑफ P. देन अभी यहाँ पे ऑर्डर पेयर r, थीटा. ऑर्डर पेयर मतलब हमने सेट्स में सुना था. ऑर्डर पेयर मतलब ऑर्डर पेयर में क्या होता है, फर्स्ट जो एलिमेंट रहता है जो आप लिखते हो दैट इज ऑलवेज अ डोमेन एंड जो नेक्स्ट जो रहता है दैट इज रेंज. दैट इज फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट जिसे बोलते हैं. सो ये r, थीटा इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. ऑफ कोर्स r मतलब एक आधा वैल्यू रहेगा एंड थीटा मतलब ऑफ कोर्स एंगल रहेगा. ठीक है, बट योर थीटा शुड ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई के बीच में रहेगा. प्लीज मेक श्योर दिस थिंग. ओके, एंड इट इज अ नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट एंगल रहता है. ओके, दूसरी बात, पोल हैज नो पोलर कोऑर्डिनेट्स. पोल ये जो फिक्स पोल है उसके कोई पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो इसे भूल जाना है. ठीक है, सो दिस इज r, थीटा. आई होप यू अंडरस्टैंड. एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है. अभी यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स. अभी यहाँ पे कार्टेशियन ये वर्ड हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सुना था. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब जो ग्राफिंग पे हम लोग प्लॉटिंग करते हैं वही है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो एक्सिस ले लिए. दिस इज माय एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज माय वाई एक्सिस. और मैंने एक फिक्स पॉइंट ले लिया दैट इज p x, y ऑन अ ग्राफ. ठीक है, सो दिस वैल्यू इज x, दिस इज y. अभी ये जो हो गया इट इज लाइक अ रेडियस, तो उस जो हाइपोटेनियस है उसे हमने r नाम दिया एंड दिस इज थीटा. तो यहाँ पे हमने ये मेंशन किया दैट इज p be a point on a plane, r, theta and x, y are the polar and Cartesian coordinates. तो इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं जो हमने पहले मेंशन किया था यहाँ पे. ठीक है, और x, y को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं. ठीक है, अभी ऑफ कोर्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब आप क्या कर सकते हो, ऑफ कोर्स आपके ट्रिगोनोमेट्रिक के रेशियोज यूज कर सकते हो. मतलब sin थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन r, दैट इज sin थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो y का वैल्यू यू विल गेट cos थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन r, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, देन यू विल गेट x का वैल्यू. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. सर लेकिन ये तो समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअल में करना क्या है? एक्चुअल में ये करना है कि आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, कार्टेशियन ढूंढने बोलेंगे, अदरवाइज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स ढूंढने बोलेंगे. ठीक है, डन. जस्ट कॉपी दिस थिंग, विल मूव फॉरवर्ड. ओके गाइस, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन मतलब पोलर टू कार्टेशियन. ओके, कन्वर्जन, अदरवाइज फाइंड जो भी है वो बोल देंगे, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऐसे भी बोल सकते हैं. कन्वर्जन फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन. ओके, एकदम इजी. ठीक है, अदरवाइज फाइंड कार्टेशियन. ओके, सो विल टेक वन ऑफ द एग्जांपल. ऑफ कोर्स पोलर तो दिखने में ही समझ में आ जाता है, तो एकदम बेसिक सा मैं सम ले लेता हूँ. दिस इज √2, π/2. सर हमें x और y के r, थीटा कैसे समझेगा? कॉमन सेंस है. r मतलब एक आधा लेंथ हो सकता है, वैल्यू होगा, और थीटा मतलब एक आधा एंगल होगा रेडियन में, अदरवाइज डिग्री में देंगे. ठीक है, सो वी हैव r इज इक्वल्स टू दिस इज √2 एंड थीटा इज इक्वल्स टू π/4. पक्का? अभी हमने कुछ तो देखा था, क्या था वो, cos थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन r. ठीक है, मतलब x इज इक्वल्स टू दिस इज क्या हो जाएगा, x अपॉन r ना, मतलब r cos थीटा. ठीक है, मतलब x क्या हो गया, दिस इज √2 and this is cos of थीटा कितना है मेरा, π/4. ठीक है, मतलब ये हो गया x is equals to √2 into 1 upon √2. this will get cancelled, x is equals to 1. okay, y is equals to r sin theta. okay, मतलब ये क्या हो जाएगा, y is equals to this is √2 again sin π/4 आ गया. so this is y is equals to √2 into 1/√2. √2 will get cancelled, y is equals to 1. so what are the coordinates? पक्का? ठीक है, डन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके सर, ये इजी था. अगर नेगेटिव में एंगल वगैरह आता है तो कैसे करना है,
तो अभी नेगेटिव का सम दिया है क्या देखते हैं, नहीं तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पहले मैंने नोट में बोल दिया था। थोड़ा अलग और बड़ा एंगल ले लेते हैं। सपोज आई एम टेकिंग वन ऑफ द सम ओवर हियर दैट इज 3/4 3π/4। ओके गाइस, ट्रिगो का नॉलेज अभी काम आने वाला है हमारे, ठीक है। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r इज इक्वल्स टू 3/4 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 3π/4, ठीक है। सो दिस इज x इज इक्वल्स टू, दिस इज r, कितना हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 3/4 cos ऑफ, दिस इज 3π/4। अरे पंगा हो गया सर, ये तो हमें पता ही नहीं है क्या होता है 3π/4 मतलब। अभी देखो, अभी आई नो कि दिस इज पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4। कुछ लोगों को एकदम बेसिक से अभी स्टार्ट ही कर दिया तो दिखाई देते हैं। ओके, यू कैन डू लाइक दिस, दैट इज, आपको नंबर्स बहुत अच्छे से समझते हैं, देन यू कैन कन्वर्ट इनटू अ डिग्री। ये कौन सा एंगल है वो भी ढूंढ सकते हो। तो ये कितना हो गया 45, मतलब ये कितना हो गया 90, दिस इज 135 पक्का, ठीक है। तो ये 135 आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ऑफ कोर्स हम लोग इवन कॉम्बिनेशन ही लेते हैं। तो आई एम राइटिंग ओवर हियर, तो दिस इज 3/4, ओके, दिस इज cos ऑफ, so this is 3/4, can I write like this, this is cos of pi minus π/4। सर कैसे समझा, 180 minus 45 135 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, so this is 3/4, ठीक है, that is cos of pi minus theta, which quadrant? second quadrant sir, second quadrant में cos क्या होता है नेगेटिव, so ये नेगेटिव और ये मेरा cos π/4। प्लीज आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस अगेन, पीछे के लेक्चर देखो, हमने किया है ये चीज, अच्छे से देख लेना तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डन, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज -3/4, सॉरी -3/4 इनटू cos ऑफ π/4 कितना 1/√2, सो माय आंसर इज -3/4√2 पक्का। चलो नेक्स्ट इसमें जाते हैं। सो दिस इज माय x का वैल्यू। चलो y इज इक्वल्स टू, दिस इज r sin थीटा, सो दिस इज y इज इक्वल्स टू, दिस इज 3/4 sin ऑफ कितना है वो 3π/4, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा 3π/4 और इसे मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस π/4, ठीक है। पाई माइनस π/4, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, मतलब ये हो गया 3/4 दैट इज साइन ऑफ, ये मतलब दिस इज साइन ऑफ π/4, सो दिस इज 3/4 इनटू 1/√2, so it is 3/4√2, that is nothing but your y, पक्का। okay, I hope you understand, मतलब सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया रहेगा कि ये जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज p x, y lies in सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, दैट इज p ऑफ x, y is equals to minus 3/4√2 into 3/4√2। ओके, ये हमने पहले भी किया है गाइस, अदरवाइज आप डिग्री में करके आपका ट्रेडिशनल मेथड 180 माइनस वगैरह करके आप कर सकते हो, बट ऑलवेज इवन मल्टीपल का प्लस और माइनस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें हमने क्या किया, कन्वर्जन फ्रॉम द पोलर टू कार्टेशियन, r दिया है, थीटा दिया है, सिर्फ हमें वैल्यू निकालना है। बड़े एंगल रहेंगे तो हमें इसका यूज करना है, कौन से, दैट इज 180 माइनस 180, क्वाड्रेंटल के प्लस माइनस में ही रहेंगे आपके एंगल्स, कोई भी ऐसे ऑड एंगल्स नहीं रहेंगे, यू डोंट नीड टू वरी एट द बेसिक लेवल, ठीक है। जस्ट कॉपी दिस थिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग करने वाले हैं कार्टेशियन टू पोलर। तो एक आधा पॉइंट ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग बेसिक ही ले लेते हैं, दैट इज √2, मतलब यहाँ से हमें ग्राफिंग का नॉलेज तो है, तो यहाँ से ये तो बात क्लियर है कि दिस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सीधी सी बात है एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही बिलोंग करेगा। अभी हमारे पास x, y है, तो सबसे पहले हमें r निकालना पड़ेगा, ठीक है। So my x is √2 and my y is also √2. Okay, so this is r is equals to root of x square plus y square is equals to root of √2 square plus this is √2 square. So ये हो गया, कितना हो गया ये 2 plus 2 that is 4. पक्का, डन।
आगे बढ़े, चलो आर तो मिल गया, अभी टीटा, अभी जो भी है टीटा का ही पूरा खेल है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं, दैट इज x इज इक्वल्स टू, क्या था हमारा फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, करेक्ट है। तो x भी है, दैट इज x इज इक्वल्स टू √2 एंड r कितना, दैट इज 2 एंड दिस इज cos थीटा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज √2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos थीटा, मतलब cos थीटा कितना हो गया, दिस इज 1 अपॉन √2 का, मतलब सीधी सी बात है, मैं थीटा इज नथिंग बट π/4। यस और नो? अब कोई भी एक को यूज करके भी कर सकते हो, आपको थीटा ही निकालना है, तो इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको ये थीटा भी मिल गया है, ठीक है। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे, सो पोलर कोऑर्डिनेट्स, ओके, दैट इज r, थीटा, दैट इज नथिंग बट 2, π/4, पक्का? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब दोनों भी नहीं तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप इधर y भी निकाल सकते हो, सॉरी यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा, दिस इज √2, दिस इज 2 sin थीटा, सो sin थीटा इज आल्सो हाफ 1/√2, ठीक है। इधर से भी यू विल गेट थीटा इज इक्वल्स टू 5/2। ओके, अभी ये तो एक सिंपल सम था सर, सिंपल कैसे समझा, जब भी दोनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव रहते हैं तो जो इजी सम होता है वो ये सम बहुत इजी हो जाता है एंगल ढूंढने के हिसाब से। अभी एक काम करते हैं, विल टेक वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, दैट इज 1, -√3, दिख रहा है आपको? चलो ये क्वेश्चन है आप ही के एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 3.2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का ये थर्ड है। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या दिया गया, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू -√3, ठीक है। अभी एक बात तो क्लियर है कि माय पॉइंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव, तो सीधी सी बात है पॉइंट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक कुछ भी डाउट है? ओके, मतलब आपका आंसर किसके और किसके बीच में होना चाहिए, 270 से लेके 360 के बीच में होना चाहिए, ये क्लियर है। चलो अभी r ढूंढेंगे, मतलब r इज इक्वल्स टू √x² + y², तो ये हो जाएगा, दिस इज √1² + -√3 द होल स्क्वायर, दैट इज 1 + 3 एंड दिस इज 2, पक्का? चलो r भी मिल गया। अभी r मिलने के बाद हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, ठीक है। तो x कितना था मेरा, दैट इज 1 एंड r वाज 2, सो दिस इज माय cos थीटा, सो cos थीटा कितना हो गया, दैट इज 1/2, ओके। y इज इक्वल्स टू, दिस इज r sin थीटा गाइस, ओके। तो y कितना है हमारा, -√3 है, सो दिस इज -√3 इज इक्वल्स टू, दिस इज 2 और ये हो गया sin थीटा, तो दिस इज sin थीटा इज इक्वल्स टू -√3/2, ओके। सर ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। अभी यहाँ पे cos थीटा आपका पॉजिटिव है, सही बात है, मतलब यहाँ से एक बात आप कोई भी एक लेके कर सकते हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज cos थीटा इज इक्वल्स टू, दिस इज, इसे मैं ऐसे लिख दूं, दैट इज cos ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है, ये मैंने पहले से ही बोल दिया था, एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब सीधी सी बात है, इसका आंसर 60 नहीं हो सकता, क्लियर है, इसका आंसर 60 नहीं हो सकता। तो cos पॉजिटिव और किधर होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज 2π - 60 मतलब कितना, π/3, पक्का, ठीक है। पता है ना ये वैल्यू क्या देता है आपको, टेबल का वैल्यू देता है, तो आपका आंसर 60 हो ही नहीं सकता, फोर्थ क्वाड्रेंट में किधर 60 डिग्री आता है, मतलब ये कितना हो गया, दिस इज cos ऑफ p to the 6, मतलब दिस इज 5π/3, ओके, एंड दिस इज cos थीटा, मतलब थीटा कितना हो गया, 5π/3। जो लोग पहली बार ये एंगल के वीडियो देख रहे हैं, प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो, क्योंकि उसमें हमने ये सब डिस्कस किया कि वैल्यू पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव cos का फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो बची फोर्थ क्वाड्रेंट की बात, तो इसे हम लोग 2π - थीटा लिखते हैं, थीटा मतलब आपके टेबल का वैल्यू होता है। आप इससे भी निकाल देते थे तो सेम आंसर आता था, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, तो साइन को भी आप 2π - थीटा करके कर देते थे, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है, डन। तो ये कितना हो गया, दैट इज r, थीटा, ओके, इज इक्वल्स टू कितना हो गया, r कितना था अपना, दैट इज 2, 5π/3, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक मैंने बेसिक सम लिया व्हिच इज बिलोंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक पॉजिटिव नेगेटिव वाला किया, तो यहाँ पे अगेन अपना जो
प्रिंसिपल तो नहीं बोल सकते, प्रिंसिपल सोल्यूशन ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज पॉइंट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जिस क्वाड्रेंट में पॉइंट रहेगा उसी क्वाड्रेंट से आपका एंगल बिलोंग करेगा, पक्का, ठीक है। जस्ट कॉपी दिस थिंग। थैंक यू सो मच।